अब मैं माननीय मुख्य अतिथि से अनुरोध करूंगा कि वो हम सबके बीच आकर प्यारे से सफर का सफरनामा बयां करें। एक बार जोरदार तालियां। आदरणीय अध्यापक हिंदी साहित्य सभा टीचर इंचार्ज रवि सर, प्रेसिडेंट कल्पना सिंह, समस्त अध्यापकगण और मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं आप सबकी आभारी हूँ जो मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया गया और मुझे ये मौका दिया गया कि मैं आप सबको अपनी कहानी खुद बता पाऊँ। मेरा जन्म हैदराबाद में हुआ था 1996 में एंड पारिवारिक तौर से मैं पटना से हूँ और बिहार से हूँ एंड 2017 में मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स में ग्रेजुएशन श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली विश्वविद्यालय से किया एंड उसके बाद कॉलेज प्लेसमेंट द्वारा मुझे अर्नस्ट एंड यंग में 2 साल काम करने का मौका मिला। कॉलेज में जैसा कि मेरे मित्र बता चुके हैं, मुझे दुबई जाने का मौका मिला श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स ग्लोबल मिलेनियम समिट ऑर्गेनाइज करने के लिए। कॉलेज खत्म होते समय मुझे एक बहुत ही यूनिक अपॉर्चुनिटी मिली थी कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकूं मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के बिहाफ पे इन चाइना। एंड माय थर्ड अपॉर्चुनिटी वाज टू रिप्रेजेंट इन कनाडा ऑन बिहाफ ऑफ अर्नस्ट एंड यंग। I mention these 3 particular experiences because in Dubai I learned event management, in China I understood what is cultural representation, and in Canada I learned the professionalism. I mention this because इस experience और इस अनुभव की वजह से मैंने ये मुकाम हासिल की है। ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था और पहले 2 बार मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था। आमतौर पे बोलूं तो ये ऐसा होता है कि हम सिक्सर मारने गए हैं और बिल्कुल 0 पे आउट होके आ गए हैं। सो इट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग एंड वेरी डिसहार्टनिंग फॉर मी that I did not clear prelims the first time, and then I studied another year and did not clear again. The only message I want to tell you is that if you are very clear about what you want to do, clarity of goal बहुत जरूरी है। तो अगर वो clarity है तो प्लीज स्टे फोकस्ड एंड कीप ऑन वर्किंग हार्ड। वो कड़ी परिश्रम काम आएगी आपके। इट माइट टेक अ लिटिल मोर टाइम बट इट विल डेफिनेटली कम इन हैंडी। देयर वाज अ पोएम दैट आई हैड पेस्टेड ऑन माय वॉल। मेरे दीवार पे एक छोटी सी पोएम लगी हुई थी एंड जब दोनों बार मेरा प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ, आई थिंक वो एक पोएम ही थी जिसकी वजह से आई फाउंड दैट एनर्जी एंड आई फाउंड दैट पैशन वंस अगेन एंड आई वुड जस्ट लाइक टू क्विकली रीड दैट आउट टू यू। जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंध को, फिर धार क्या मझधार क्या, कह मृत्यु को वरदान ही, मर ना लिया जब ठान ही, जब आ गए रणभूमि में, फिर जीत क्या फिर हार क्या, जब छोड़ दी सुख कामना, आरंभ कर दी साधना, संघर्ष पथ पर बढ़ चले, फिर फूल क्या अंगार क्या, संसार का पी पी गरल, जब कर लिया मन को सरल, भगवान शंकर हो गए, फिर राख क्या श्रृंगार क्या। To make sure that this is an interactive session, because I'm sure all of you have a lot of questions. मैं चाहूंगी कि मैं एक क्वेश्चन को आंसर कर पाऊँ, so I'll cut my speech short. There's no need for a lecture or a monologue from my end. Whatever questions you have, however small, जितना भी छोटा क्वेश्चन लगे प्लीज पूछें, बिकॉज कॉलेज में मुझे लगता है अपने सीनियर्स से इंटरैक्ट करके मैंने बहुत कुछ सीखा है एंड टुडे इट इज माय चांस टू गिव इट बैक टू यू। सो द फ्लोर इज ओपन, ऑल क्वेश्चंस आर ओपन, प्लीज रीच आउट टू अस। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों की। महकना और महकाना तो काम है खुशबू का, महकना और महकाना तो काम है खुशबू का, खुशबू नहीं मोहताज होती कद्रदान होती। अब मैं माननीय मुख्य अतिथि गरिमा लोहिया जी से निवेदन करता हूं कि वह यहाँ आकर हम सबको अपने शब्दों से प्रेरित करें। एक बार जोरदार तालियां हमारे माननीय मुख्य अतिथि गरिमा लोहिया जी के लिए।
सभी को नमस्कार। मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे इस कॉलेज का एलुमनाई ना होते हुए भी यहाँ बुलाया गया है। आई थिंक सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से इशिता ने कवर किया है, बट पूरी इस तैयारी का एक पहलू है आशा और निराशा, जिस पर मैं 2 मिनट बात करना चाहूँगी। हम सभी को लगता है जब हम कोई भी तैयारी लाइफ में स्टार्ट करते हैं कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में या फर्स्ट बार में उस चीज़ को सबसे अच्छी तरीके से करके दिखाएंगे और शायद हम अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं रखते, बट हमेशा जो आउटकम होता है वो हमारे हाथ में नहीं होता। और ये चीज़ मैंने भी फेस की अपनी तैयारी में, इशिता ने भी की, हम सभी करते हैं। और हम सभी के पास कुछ आउटलेट होना चाहिए जिसके थ्रू हम उस निराशा से बाहर निकल पाए, हम अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा रख पाए। जैसे इशिता ने इतनी सुंदर कविता रखी, तो हम सभी के पास कुछ ना कुछ होना ज़रूर चाहिए इस जिंदगी में, और अपने ऊपर कभी भी डाउट नहीं करना चाहिए। मुझे ये एहसास हुआ है। आई थिंक जब मैं 11th में थी तो मेरा भी सपना था कि श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एडमिशन मिलेगा, बट मुझे नहीं मिला। आई स्टडीड फ्रॉम किरोड़ीमल कॉलेज। उस समय भी बहुत निराशा हुई थी, बट देन इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, और जिंदगी आगे बढ़ती गई। एंड कभी एक्सपेक्टेड नहीं था इतनी अच्छी रैंक आएगी, बट लाइफ में अच्छी चीज़ें होती रहती हैं आपके साथ और बुरी चीज़ें भी होती हैं। सो आई थिंक किसी भी चीज़ को बहुत दिल से नहीं लेना है, और एक सफल इंसान, एक खुश इंसान वही होता है जो अपनी खुशियों में भी नॉर्मल रहे और अपने गम में भी। तो आई थिंक दिस इज वन थिंग आई वांट टू शेयर विथ ऑल ऑफ यू। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, अब वो घड़ी आ गई है जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। मैं श्रोतागणों से अनुरोध करूंगी कि यदि आप हमारे मुख्य अतिथि से कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो एक एक कर पूछ सकते हैं। Good afternoon, ma'am. Ma'am, myself Arranjan. Ma'am, I have a question regarding your preparation, ma'am. As you have, as Sita Kishore, ma'am, first of all, I congratulate you on your L1. It's a very achievement which we can't imagine of, which you have achieved in reality. So, ma'am, congratulations. Ma'am, as you have been a graduate in economics, but as we have checked out your all information about your result is given on the Google, your optional subject is PSIR. Ma'am, when have you changed your mind to take not by taking economics and by going with PSIR? Ma'am, it was a difficult question, or it can be afterwards your like the failures have changed it or any other reason? No, I'll answer that. What's your name? Ma'am, Arranjan. Arranjan. Okay, very nice to meet you. Thank you for your question. To what you started with, that you cannot imagine it. So please imagine it first. When I started preparing for this exam, I had written AIR1 on my study table. And फिर मेरा prelims clear नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा नहीं नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। AIR1 तो मेरे टेबल पे लिखा हुआ है, मेरा फिर से prelims clear नहीं हुआ। And I felt like a fool कि मैं कहाँ AIR1 के सपने देख रही हूँ और मैं फर्स्ट स्टेज पे बाहर हो जाती हूँ। So I want to tell you that there is a theory of mind in psychology, and you need to imagine yourself on that position first, and then your mind cooperates in helping you achieving it. So please imagine the big things, have big dreams. You're very young right now. Now coming to your question, why the switch from economics to political science? I think economics is a phenomenal subject, and we've seen many toppers from that. I thoroughly enjoyed my 3 years in SRCC with economics, but when it came to UPSC, I felt that मुझे एक ऐसा सब्जेक्ट चाहिए जहाँ मैं अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाऊँ। I did a SWOT analysis for myself, और मेरा स्ट्रेंथ था मेरी राइटिंग स्किल्स अबाउट कंटेम्प्रेरी इश्यूज। ये अपॉर्चुनिटी मुझे पॉलिटिकल साइंस में ही मिली, क्योंकि वहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशंस एक बहुत बड़ा पार्ट है जो कि करंट अफेयर्स होते रहता है कॉन्स्टेंटली, एंड सेकेंडली वहाँ पे रिलीजन, विमेन इश्यूज, कास्ट इश्यूज, कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसपे मैं अपनी राइटिंग स्किल्स को अच्छे से फुल्ली यूटिलाइज कर सकती हूँ। सो व्हेन यू आर डिसाइडिंग एन ऑप्शनल फॉर योरसेल्फ, प्लीज प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ्स। अपनी वो एक स्ट्रेंथ और यूएसपी को ढूंढो और उसके हिसाब से ऑप्शनल डिसाइड करो। इट वाज अ बिग चैलेंज टू स्विच टू अ न्यू सब्जेक्ट, but at the end of the day, that is what got me the rank, I think, the kind of marks in my optional. Thank you.
थैंक यू। मैम गुड आफ्टरनून। मैम मेरा नाम दिव्य रत्न है, मैं पटना बिहार से हूँ। मैम मेरा सवाल था कि जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि ग्रेजुएशन के साथ यूपीएससी की तैयारी करो, या फिर बहुत लोगों का कहना है कि कॉलेज लाइफ एंजॉय करो, फिर बाद में जो होगा दिखते रहना। मैम दोनों का मैनेज कैसे करें? जैसे बहुत बार होता है कि लोग मैनेज नहीं कर पाते हैं, कुछ करना तैयारी भी करना होता है। लोग पहले बोलते हैं पहले कॉलेज कर ही लोग स्टार्ट करना बहुत। मैम आंसर तो बहुत लोगों की है, मैम आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैं जानना चाहूँगा। Hi, so I think your question is very valid. मेरे हिसाब से ये है कि कॉलेज को एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कॉलेज सिर्फ एंजॉय नहीं करते, आप कॉलेज में अपना करियर डिसाइड भी करते हैं। आई थिंक हम लोग जब इस 3 साल के लिए एडमिशन लेते हैं तो 90% ऑफ द लोगों को नहीं पता होता है कि क्या करना है। तो यहाँ आकर डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करो। एंड फर्स्ट थिंग होता है डिसाइड करना कि मुझे ये करना है कि नहीं आगे। तो एक बार आप ये डिसाइड कर लेते हो, उस टाइम तक यू कैन एंजॉय एवरी अपॉर्चुनिटी जो आपके कॉलेज में है। और उसके बाद जब आप बहुत अच्छे से कन्विंस्ड हो, आई थिंक 3rd ईयर के एंड में यू कैन स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर सिविल्स। तो आई थिंक बोथ ऑफ दिस कैन बी बैलेंस्ड दैट वे टू एंजॉय कॉलेज को। जब एंड व्हेन यू हैव टेकन एडमिशन इन सच एस्टीम्ड इंस्टीट्यूशंस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एंजॉय कॉलेज एंड टू ऑप्टिमली यूटिलाइज द डेज यू स्पेंड हियर। थैंक यू। आई थिंक पहले तो एक अच्छे ग्रेजुएट बनो, क्योंकि द एलिजिबिलिटी फॉर यूपीएससी और एनी एग्जाम, इफ इट्स ग्रेजुएशन, देन प्लीज बी अ गुड ग्रेजुएट फर्स्ट, फोकस ऑन योर सब्जेक्ट, दैट्स योर प्रायोरिटी नंबर 1। उसके बाद टाइम मिले तो एक्सप्लोर अदर अपॉर्चुनिटीज। नमस्ते मैम, मेरा नाम अभिषेक सुमन है। सर्वप्रथम तो आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं कि आप सिविल सेवा में प्रथम और द्वितीय आई। मेरा प्रश्न आपसे एक तो नॉर्मल प्रश्न था कि आप रोजाना कितने घंटे पढ़ती थी, ये हर किसी का प्रश्न आपसे रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन मैम आपसे मेरा ये था कि जो हम कॉलेज लाइफ जीते हैं उसके अंदर जो हम यूपीएससी की प्रिपरेशन में आज हम देखते हैं कि बच्चे 10th या ग्रेजुएशन से शुरू कर देते हैं, तो मैम जल्दी शुरू करना सही रहता है या 3rd ईयर के आसपास ही शुरू करना चाहिए? थैंक यू फॉर ऑल योर बेस्ट विशेस। आई थिंक जो बच्चे 10th या 12th में शुरू करते हैं, तो अगर आप बहुत ज़्यादा सिविल्स को फोकस करके चलते हैं, देन आप अपने बेसिक सब्जेक्ट्स को मिस आउट करते हैं, अपने बेसिक्स को मिस करते हैं, और फिर यूपीएससी की तैयारी में कहा जाता है कि वापस जाकर 6th to 12th की बुक्स पढ़ो। तो दैट डज नॉट मेक सेंस। आप जिस क्लास में आप जो भी पढ़ रहे हो उसको पूरी डेडिकेशन, पूरी निष्ठा से पढ़िए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वन प्रिपरेशन जो आप शुरू से कर सकते हैं वो है न्यूज़पेपर रीडिंग और कंटेम्प्रेरी अफेयर से वेल वर्स्ड रहना। वो तैयारी आपकी जो आप प्रेजेंटली पढ़ रहे हो उसमें भी इंपॉर्टेंट है। आई थिंक इट मेक्स यू अ बेटर सिटीजन ऑल टुगेदर। उसके अलावा एनी फोकस्ड प्रिपरेशन फॉर सिविल सर्विसेज बिफोर 3rd ईयर ऑफ कॉलेज आई वुड नॉट रेकमेंड। हाँ सेम, माई प्रिपरेशन स्टार्टेड आफ्टर कॉलेज, आफ्टर 2 years ऑफ वर्किंग। फिर मुझे लगा कि एक लॉन्ग टर्म करियर प्लान अभी के हिसाब से क्या है। सो इट्स लाइक आई सेड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गैदर सम एक्सपोजर बिकॉज दैट विल गिव यू द मेच्योरिटी टू राइट इन एन एग्जाम। आप आँख खोलते ही सिविल्स की पढ़ाई करके दुनिया देखी नहीं और वहाँ पहुँच जाएंगे तो आप क्या लिखेंगे? आपको कोई इशू डिटेल में समझ नहीं आएगा कि why are there women issues, caste issues, religion issues, international relations, what is the standing of India? If you directly go over there, you might not understand. So I think she's right about the newspaper. But take your time, be true to your own journey. दूसरों से तुलना ना करें. Don't compare yourself to others. Just ask yourself, your innermost calling will always be a whisper. तो बाहर के नॉइज को शांत करके when you go back home and you sit in your room, then ask yourself, what is it that I truly want to become? It might be startup, it might be business, it might be corporate consulting, investment banking. There are so many opportunities in Delhi University. So be true to your own journey and then the journey will be true to you. नमस्ते मैम, सबसे पहले आपको धन्यवाद मैम, क्योंकि मैं आपको सिर्फ रील्स और स्टेटस पे देखता था यूट्यूब पे, लेकिन आज साक्षात हो रहा है। बहुत ही मैं भाग्यशाली हूँ जो मुझे ये मौका मिला आपका दर्शन प्राप्त कर। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि हिंदी मीडियम या बेस्ट रहेगा या इंग्लिश मीडियम? मैम इसके लिए बहुत ही डाउट है।
एंड सेकंड क्वेश्चन ये है जो ऑनलाइन या ऑफलाइन बेस्ड, एंड मैम थर्ड क्वेश्चन ये है जो आप सोशल मीडिया यूज करते थे। आई थिंक जो आपका पहला सवाल था हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, तो मीडियम से बस इतना फर्क पड़ता है कि आप जो भी बात कहना चाह रहे हैं आप उसको कितनी अच्छी तरीके से अभिव्यक्त कर पा रहे हैं। अगर आप वो हिंदी में कर पा रहे हैं तो हिंदी मीडियम आपके लिए बेस्ट है, और अगर इंग्लिश में तो इंग्लिश मीडियम आपके लिए बेस्ट है। और इवन इफ आप इंग्लिश में चूज करते हैं अपना एग्जाम लिखना और आपको लगता है कि इंटरव्यू में हिंदी में देना चाहता हूँ, तो आपको वो ऑप्शन भी मिलता है। तो ये आप इस तरीके से देख सकते हैं। ऑनलाइन I think online अब there is a lot of information online and थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि क्या पढ़ना है क्या skip करना है, तो be very careful about which websites you are referring to। कई बार ये coaching websites पे गलत information होती है, मैंने तो बहुत गलतियाँ ढूंढी हैं। तो please follow credible websites like PIB follow करो, अच्छे newspapers follow करो and make that list of top 10 websites that you follow on a daily basis। एंड दैट विल हेल्प यू सीव आउट कि हाँ ये 10 फोकस्ड अप्रोच है मेरा, इसके अलावा कुछ मिल गया तो वैल्यू एडिशन हो जाएगा। बहुत ज्यादा कंटेंट के पीछे इधर उधर मत भागो, फाइनलाइज कि ये 5 किताबें, ये 10 वेबसाइट्स और ये एक न्यूज़पेपर एंड दैट इज इट, तो वो मैनेजेबल भी रहेगा। सोशल मीडिया हाँ मैं यूज करती थी क्योंकि इन टुडेज वर्ल्ड इट्स इंपॉर्टेंट टू बी कनेक्टेड विद आवर फ्रेंड्स एंड दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मीडियम, बट द एल्गोरिथम्स कैन प्ले विद योर माइंड and you should be in a place where you are controlling your social media and social media is not controlling you, because the constant comparing and lifestyle blogging and कौन कहाँ जा रहा है क्या कर रहा है थोड़ा बहुत ठीक है, but don't start measuring your life with their compass। वो फिर गड़बड़ हो जाती है कि बाकी दुनिया क्या कर रही है। Stay true to your journey, अपना देखो बस, थोड़ा बहुत connected रहो, that's it। Hello ma'am, my one question is to you that like how we can manage our time. Like we all know that we are having 24 hours, but we are not able to manage our time. And when like I make my timetable, but I am not able to follow. And when I am not able to complete my task within the time deadline, that time I am regretting a lot. So how I can overcome from that regretting problem, and how we can manage the time, and which kind of things you did in your life so that you can able to achieve that goal. So could you please elaborate the things? आई थिंक अगर आप कोई भी टास्क कर रहे हैं, इफ यू आर स्टडीइंग, लेट्स से यू हैव डिसाइडेड कि आपको 2 घंटा ये सब्जेक्ट पढ़ना है, आई थिंक यूजिंग अ टाइमर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई यूज्ड अ डिजिटल टाइमर, जिससे आपके फोन या जिस भी डिवाइस में आप पढ़ रहे हैं उस पर कोई भी इनकमिंग कॉल्स मैसेजेस ब्लॉक हो जाती हैं। तो यू कैन ऑलवेज यूज देयर आर लॉट ऑफ एप्स, फॉरेस्ट ऐप, फोकस ऐप, दीज आर द एप्स दैट आई यूज्ड। और जो रिग्रेट वाली बात आप कह रहे हो, सो मान लो टुडे यू डिसाइडेड कि मुझे 6 घंटे पढ़ने थे बट यू डिड नॉट, तो तुम्हें बहुत रिग्रेट हुआ। तो नेक्स्ट डे जस्ट गेट अप इन द मॉर्निंग एंड फिनिश ऑफ योर टास्क ऑफ द प्रीवियस 2 days। वंस यू हैव स्टडीड वेल, दैट रिग्रेट इंस्टेंटली गोज अवे। तो रिग्रेट को भुलाने के लिए और रिग्रेट नहीं करना होता है, वर्क करना होता है। आई थिंक उससे काफी फर्क पड़ जाता है। I also tried Pomodoro on YouTube कि 40 minutes study, 10 minutes break, 30 minutes study, 5 minutes break. So that was a good technique to keep myself focused. And you will miss targets. ऐसा होता है मतलब कि जो प्लान किया वो नहीं हुआ, 10 दिन में नहीं हुआ, 15 दिन में कर लो, ये नहीं कि किया ही नहीं कभी। तो miss your targets but complete them with a slight lag and slight delay, so you will be in the flow. तो करते रहो 10 दिन तो 15 नहीं तो 20 दिन हो तो गया ना कम से कम। इसी वजह से जब भी प्लान बनाओ, मेक अ स्पेस उसमें कि 10 दिन कुछ करना है तो कीप 3 days वेकेंट, फिर कुछ नेक्स्ट का प्लान बनाओ ताकि वो कंप्लीट होते जाए। कांग्रेचुलेशन मैम, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर हुआ। मैं मेंस के लिए टिप्स चाहिए था कुछ, और टाइम मैनेजमेंट ये वाला। जी मैम, टाइम मैनेजमेंट, आंसर राइटिंग के लिए टाइम मैनेजमेंट। So thank you for taking time out between your main schedule. I'm sure it's very hectic for you अभी। So सबसे पहले 3 महीने की स्ट्रैटेजी रेडी रखो। 90 days स्ट्रैटेजी क्या है and divide it 30 days round 1, 15 days round 2, 10 days round 3 and then answer writing. So try to make that strategy what fits for you best. मैं डेली आंसर राइटिंग करती थी और 2-3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के रोज प्रैक्टिस करते रहो जस्ट टू बी इन द फ्लो।
and don't run behind content too much. Focus on your articulation. Of course, prelims पढ़ के basic knowledge base हो गया है. So check your presentation every day that what I have written, is it being communicated adequately. कई बार हम समझते हैं कि समझ आ जाएगा, पर examiner is coming completely differently. So focus on your expression, articulation. उन 2 pages को एक PPT की तरह use करो कि मुझे इस पे representation करना है. How best can I convey the message to them? Work on your introductions, work on your conclusions, make a separate list that these are some good points for introduction. For essay, I can say that retain originality. For ethics also retain originality. Try to find instances from your own life. How old are you? 22, 21? 21. So in 21 years, जो आपके experiences रहे हैं स्कूल में, कॉलेज में, PSIR है, okay. So in PSIR especially, work on your articulation and simplicity of ideas. प्यार से सरल शब्दों में कुछ बता देना बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है. कॉम्प्लिकेटेड तो पूरी कोई भी बता देगा कि यू नो इट इज दिस एंड सर के ऊपर से निकल जाता है, बट आराम से समझा देना कि दैट दिस इज द मीनिंग ऑफ अ स्टेट एंड दिस इज द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक. ये तब शुरू हुआ था. उसकी जर्नी बताओ. JS मिल ये स्कॉलर है, वो किस टाइप का स्कॉलर है, उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन दो. सो फोकस ऑन द बेसिक्स एंटायरली and then conclusion should always be forward looking. 2047 में आप कैसा इंडिया चाहते हैं वो आप प्लीज जरूर बताएं. Always keep a forward looking conclusion. Good afternoon, ma'am. First of all, I would like to congratulate you both for a huge achievement. Ma'am, as we all are aware of that UPSC covers many subjects which are very diverse from each other. So if there is one subject in which that gives us less interest, so how to make a good hold on that subject? I think, can you name a subject that does not interest you? Like in my case, it is history. Okay. See, I think सबका कुछ ना कुछ strong और weak point होता है. तो for example, जब मैंने history पढ़ना start किया, ancient history, तो 10th standard के बाद कभी भी नहीं पढ़ा, तो मुझे भी कम interest आता था. For those, आजकल you have होती है, तो उसके notes बना लो ताकि वो आपके लिए इजी हो जाए. वन थिंग दैट आई डिड वाज टू मेक वॉइस नोट्स आउट ऑफ अ बुक, क्योंकि मुझे वो एक बार समझ में आ गया, जिस दिन पढ़ा बहुत अच्छे से सारी स्टोरी समझ में आ गई. एंड सो आई विल ट्राई टू मेक अ वॉइस नोट एक्सप्लेनिंग दैट टू माई सेल्फ कि ऐसे हुआ स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. तो वॉइस नोट में आप सब कुछ जल्दी जल्दी बोल देते तो वो छोटा सा हो जाता है. आई थिंक 4-5 आवर्स में आप पूरी हिस्ट्री कवर कर दोगे. फिर जब आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो, रात में सो रहे हो, उसका 20 मिनट सुन लिया, 30 मिनट सुन लिया, और वो एक एक्सप्लेनेशन फॉर्मेट में, उसमें सिर्फ बोरिंग सिंपल टेक्स्ट नहीं है. आई थिंक वो बहुत हेल्प किया मुझे फॉर सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री, जो मुझे पसंद नहीं था. तो आप कुछ ऐसे छोटे मोटे ट्रिक्स बना के जो लेस इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स है उसको आप खुद इंटरेस्टिंग बना सकते हैं. Thank you. I think what I can draw from Garima's personality trait here, which you can inculcate, is to have a problem-solving approach. बोरिंग लगा, इंटरेस्टिंग बना दिया, समझ नहीं आया, दोबारा ट्राई कर लिया. तो जो भी प्रॉब्लम आए उसके सॉल्यूशंस आपके पास हैं. थिंक अबाउट द सॉल्यूशंस, डोंट सिट विद द प्रॉब्लम्स. जो अच्छा नहीं लग रहा वो फटाफट से उसको सॉल्व कर दो उस प्रॉब्लम को. हेलो मैम, आई एम सौरभ, आई एम फ्रॉम हिंदू कॉलेज. मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि कॉलेज के असाइनमेंट्स है, कॉलेज टेस्ट है, कॉलेज की जो भी पढ़ाई है, वो यूपीएससी प्रिपरेशन में कितना कंट्रीब्यूट करती है? आई थिंक डिसिप्लिन सिखाने में सबसे पहले तो ये बहुत हेल्प करती है आपको. अगर आपको कोई टास्क दिया गया है कि आप 5 डेज के एंड में सबमिट करो, तो आप उस चीज को कैसे मैनेज कर रहे हैं, खुद से कर रहे हैं, फ्रेंड से देखकर कर रहे हैं, इंटरनेट से कर रहे हैं, हाउ टू मेक यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज ऑन टाइम. वो जुगाड़ पर्सनैलिटी दैट इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू इन यूपीएससी. जो स्मार्ट वर्क बोलते हैं ना, वो सब आप यहीं से सीखते हैं, वो कॉलेज से ही स्टार्ट होता है.
तो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज फॉर यू वो आप डिसाइड करेंगे डिपेंडिंग कि आप क्या सब्जेक्ट्स चूज करते हैं, बट आप उसको टाइम पे कर पा रहे हो कि नहीं, नो मैटर हाउ यू आर डूइंग इट। आई थिंक वो एक पर्सनैलिटी आपको डेवलप करके दे रहा है। यू आर ट्राइंग टू इनकलकेट दैट स्किल कि कुछ भी हो, नो मैटर हाउ, दिस इज माई डेडलाइन, आई हैव टू गेट माई वर्क डन, आई विल गेट माई वर्क डन। So this is one thing, one importance. Good afternoon, ma'am. I'm Aparna Srivastava from GSS Mary College. First of all, heartfelt congratulations to both of you. Ma'am, my question is how you both handle the pressure and the disappointment that came throughout the journey, and also how to be consistent, because as you said कि newspaper से starting कर सकते हैं, I'm also doing that, but newspaper में भी consistency नहीं आती, कभी कभार छूट जाता है newspaper, and also at the end how you both compile the newspaper information so that will help you at the end of the examination, and what was your revision strategy? What was your first question? The pressure and the Pressure, yes, and the disappointment. प्रेशर तो पहले डिसाइड करो ये प्रेशर एक्सटर्नल है कि इंटरनल है। अगर इंटरनल प्रेशर है तो इट्स अबाउट यू एंड इट्स अबाउट हाउ इम्पोर्टेंट यू हैव मेड दिस थिंग, सो गेट सम पर्सपेक्टिव अबाउट लाइफ। दिस एग्जाम इज नाइदर द बिगिनिंग नॉर द एंड ऑफ एनीथिंग, ठीक है? सो यू नीड टू हैव दैट कॉन्फिडेंस दैट इस एग्जाम के बाहर भी मैं कुछ हूँ, मेरी कोई पर्सनैलिटी है, मेरी कोई हॉबीज हैं, एंड कुछ नहीं हुआ तो मैं कुछ ना कुछ, वो 3 इडियट्स में है ना कि मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगी अपनी लाइफ के साथ। So that will help you in containing the internal pressure. ठीक है? There are a lot of opportunities in life, and you will do well if you're dedicated, if you're hardworking, if you have a work ethic that is good. Everybody will be happy to work with you. So that's your internal confidence. Now coming to external pressure, कोई जरूरत नहीं है लेने की. Distance yourself from it. It's not easy, but it took me a few years to silence those voices की peer pressure कितना है, parental pressure कितना है, टीचर्स का प्रेशर कितना है, हाउ मेनी पीपल बिलीव इन मी, ऑल दैट इज इररेलेवेंट. इट डजंट मैटर. इफ यू नो योर जर्नी, इफ यू नो योर गोल्स वेल, ट्राई करो. इस अटेम्प्ट में नहीं हुआ, आस्क योरसेल्फ स्टैमिना है मुझ में, एक और अटेम्प्ट के दिन. इफ द आंसर इज यस, second question, ask yourself, can I do it with the same passion with which I did in my first attempt? I asked myself these questions in my third attempt. The answer was yes. So there was no reason to stop. The whole world told me that you've left your corporate job, you've done this, do attempt nahi hua, chhod do. Doesn't matter. It's all noise. Just listen to your own self. About the other question, वो cover हो गया I think. How you were consistent? Consistency is something that is built over time. A lot of people talk about motivation. तो शुरू तो हम जोश में ही करते हैं, but we start because of motivation and we continue because of discipline. So motivation is not going to make you sit for 8 hours 3 years in a row. It's that discipline. So build that consistency. किसी को भी God gifted नहीं होती है वो, हमें build करना पड़ता है. First 5 days I could study 3-4 hours only because I was coming from corporate. Next week I could study 5 to 6 hours. उसके बाद I could study 7-8 hours. So I built it over time, and that's why I could achieve what I could. Press Karma. I think last में it becomes a habit. I think Ishita would agree कि अगर आप 8 घंटे नहीं पढ़ोगे तो आपको लगेगा आज कुछ खाली रह गया. I think maybe you have not eaten your food, वो वैसा फील होने लगता है. After you have studied daily for 7-8 hours, वो it becomes a part of your routine. You crave for it, you crave for your books, you want to study, look at it. तो इतना पढ़ो, इतना डिसिप्लिन बनाओ कि रात में when you sleep, you ask yourself this question: Have I done enough for the day? So should I get a good amount of sleep or not? अगर you still have that anxiety within you कि आज तो sufficiently नहीं किया, so that is your motivating factor. Next day get up and maybe complete your targets. Newspaper. So I think I used to read newspaper every day, The Hindu. But initially it will take a lot of time. बहुत ज़्यादा reluctance होगा. Why? Because हम लोग 2-3 साल से हमारा टच छूट चुका है with what is happening. Because कुछ नहीं आ रहा, इस वजह से उसके बारे में पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता. तो let's say you are reading any international news जिसके बारे में you are not understanding why is it, just type it on YouTube, maybe watch a short video. But from credible sites, not from this UPSC explainer videos. No, watch any international expert explaining it in a nice manner. I think 2-3 वीडियो, एंड कोई भी जो कंटेंट है न्यूज़पेपर में वो 1 हफ्ते तक तो एटलीस्ट रिपीट होता है. सो विद इन 1 week यू विल गेट टू अंडरस्टैंड, मेक सिंपल नोट्स आउट ऑफ इट जस्ट टू गेट अ हेक ऑफ इट व्हाट इट इज अबाउट.
do this exercise I think only for the initial 2 weeks क्योंकि बाद में newspaper notes will not help. Newspaper notes I was not able to revise. तो वो सिर्फ books collect होती जाएंगी and you will throw it ultimately. तो बहुत सारे market में newspaper notes available है. I think we can use those notes. But even if you have to make notes, maybe make only from mains perspective. So for example अगर सुहासिनी हैदर मैम की कोई कोट्स आती थी तो आई नोट इट डाउन ऑनलाइन, या फिर सी राजा मोहन सर की कोई नोट्स आएगी तो आई कोट इट कि ये मैं मेंस में यूज करूंगी. अपार्ट फ्रॉम दिस जो डेली में हो रहा है वो तो हर मैगजीन में कवर्ड है. यूज एनी मैगजीन, डोंट मेक नोट्स. Yeah, just to add to that, everyone who is not pursuing UPSC also, I think newspaper reading is something that helped me do better in my societies, do better in my college placements. So I've been reading the newspaper consistently since my first year. So newspaper change होते रहा. जब economic significance था, because I was doing eco honors, I was reading ET or Mint back in college. When UPSC significance हुआ तो Indian Express से help हुआ. तो newspaper reading is not about finding the facts as such, but staying connected with what is most important at some point of time. And वो proportionality आपको सिखा देता है कि ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है. So that helps a lot, especially in mains. Articulation, expression, and then even in your interview. At the time of interview, I was reading a lot of newspapers. So it's something that will constantly help you. Don't be shy to read the newspaper. सबको help होता है उसमें. Good afternoon, ma'am. Firstly, very heartily congratulations both of you. Myself, Sumit, I am from Ramjas College. My question is about which type of questions UPSC interview panel was asked, and is NCERT is necessary or not, और अगर if yes, then NCERT के notes बनाने चाहिए या नहीं. और मैं first question I take, एक मिनट थर्ड रुक जाओ, second question she will take it. हाँ, so first question interview कैसा था? I'll quickly share my experience, then Garima can share hers. So there is a form that you fill which is called the DAF, and you put a lot of personal details about yourself in it. Where you're coming from, which city do you belong to, which college you went to, कहाँ से schooling की, क्या आपकी hobbies है, उसमें hobbies का भी एक section होता है, आपकी achievements का एक section होता है. So this is just a general biodata about you, and a lot of questions are circulated around this. Then there are the second type of questions which is about contemporary issues. दुनिया में क्या चल रहा है, जैसे इंडिया चाइना इश्यूज चल रहे थे मेरे इंटरव्यू के टाइम. There was also the प्रधानपति issue in पंचायत. So keep reading about contemporary issues. वो 6 महीने की knowledge नहीं होती है, वो lifelong knowledge होती है जो आपको काम आएगी. Another question was about sports because I have been a sports person. So somewhere it was about me and somewhere it was about everything that is going around me, how aware I am and how receptive I am about those issues. For example, coaching industry or the research culture in India, why we are not doing as well as United States is doing. So around these issues. I think apart from it, presence of mind is also checked. For example, there were questions on you have been staying in Delhi for 3 years. So what do you think is the relevance of Delhi Haat? A question as simple as that. Maybe all of us have been there but never thought on those lines. So on the spot, आप क्या response generate कर पाते हैं? I think that also. The second question about NCERT. So I think it has become a norm आजकल की NC6 से NCERT pick up कर लेते हैं. I think मुझे तो I think you need to look on your strength and weakness. For example, I made a point that I'll pick up from the most recommended source. So for polity, I picked up Lakshmikant, but because I was not able to understand everything, then I went back to 11th and 12th NCERT. I found it difficult, then I went back to 9th and 10th. That's it. I did not go further beyond because I could comprehend the book now. So I think 9 to 12th I would recommend in subjects which you have lost touch, but it's not a rule again. So depending on what has been your interest, for example for economics, I don't think you people need to read 9th and 10th NCERTs. उस तरीके से. And notes I did not make. Highlight your NCERTs, whatever points you find common. I think note making is something that is over glorified in this entire preparation. Save your time जहाँ भी you can. Highlight कर लो, वो book तुम्हारी है. You will only use it. Stick sticky notes on that. Just fold the pages that these are the things you will read. It saves a lot of time rather than copying from those. That is why when people ask us upload your notes, I don't think I have a lot of notes that I made. So this is how you can do it. Hello ma'am, myself Sadal Agrawal, student of Keshav Mahavidyalaya. First of all, it's our golden opportunity that we are seeing you live here. For an UPSC aspirant, it is totally, stars are you only, you are the real stars for us.
Ma'am, my basically two questions. First is, ma'am, what can be the what can be the point to taking the optional subject? And second is, ma'am, offline or online coaching, ma'am, what can be the better option for us? So I'll take the first question, how to decide optional. First is your inherent advantage, graduation क्या है, so economics was a dominant option for me. Second is resource availability in the market and peer group, कितना ज़्यादा easily मुझे material मिल जाएगा और कितने लोग हैं मेरे पास वो चीज़ें discuss करने के लिए. And third thing is again the guidance and interest that you have, because political science and IR were subjects that I was naturally inclined to read. तो अपने आप ही random चीज़ें पता रहती थी, मुझे punishment नहीं लगता था कि 3 घंटे बैठ के optional पढ़ना है. So these are certain factors. Again, it's a cost-benefit analysis. The cost was leaving economics behind. The benefit was studying and learning a new subject that I really liked and had some exposure to back in college. It was my elective. तो वो एक cost-benefit analysis करो, cost हमेशा रहेगा, but maximize your benefits. इसी के साथ हम समापन की ओर ले चलेंगे सत्र को और अंतिम 2 प्रश्न, क्योंकि 5:15 बजे हम इसको समाप्त करना चाहेंगे, तो आप 2 प्रश्न और विद्यार्थी एक विद्यार्थी 1 प्रश्न रखे बस. हेलो मैम, माय नेम इज इशिका सिंह एंड आई एम फ्रॉम दौलतराम कॉलेज. तो मैम मेरा ये क्वेश्चन था कि प्लान बी होना चाहिए या नहीं, क्योंकि मैम मैंने एक यूपीएससी टॉपर इंटरव्यू देखा था. तो मैम मैं अपना बता देती हूँ, आप टॉपर का इंटरव्यू बार देखे ना. प्लान बी बहुत जरूरी है. It's very important and it needs to come. Guys, let's maximize the time that we have right now. Plan B is very important. It kept me calm. काफी लोग कहते हैं कि Plan B मत रखो, focus on A. But A पे तभी focus होगा जब मैं secure हूँ. My ability to take risks depends on my ability to hedge my risks. So I hedged my risks well. I had 2 years of work experience and that's what gave me the confidence to keep on going for more attempts. क्योंकि वहाँ बैठ के तो ये फीलिंग आती है कि मैं कहीं की नहीं रही हूँ अब, जब प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता या किसी भी स्टेज पे आप बाहर होते हैं. So according to me, always have a plan B, always have a cushion on which you can fall back on. Of course, those coming from good backgrounds may not need it, but I felt I needed to have a career charted out for myself. नमस्ते मैम, सबसे पहले आप दोनों को बहुत बहुत बधाई. मेरा नाम नितिन शर्मा है, रामदास कॉलेज से. मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे गरिमा मैम ने बोला कि ऑडियो स्टडी और रीडिंग स्टडी, इस पर एक मेरा डाउट था. और दूसरा ये था कि न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए कि जैसे बहुत से टीचर्स होते हैं ना, वो यूट्यूब पे पूरा न्यूज़पेपर पढ़ा देते हैं. तो इन दोनों में से क्या चुने? और पहला क्वेश्चन गरिमा मैम से कि ऑडियो स्टडी या रीडिंग, इन दोनों. I think ये ऑडियो टेक्निक I followed only for subjects जो मुझे दोबारा बुक से पढ़ने का मन नहीं होता था. For example, ancient history, I did not want to go look at that plain text again, so I made audio out of it. But books like Lakshmikant have to be read again and again. और जितनी बार आप उसको खुद से देख कर पढ़ोगे उतना अच्छा मेमोरी क्रिएट होगा. And what was the second question? न्यूज़पेपर वर्सेस जो मतलब एनी डे नहीं मेरे हिसाब से. हाँ, डेफिनेटली दैट इज व्हाट आई टोल्ड. नो एक्सप्लेनर वीडियोस. अगर आपको देखना भी है तो आप किसी अच्छे न्यूज चैनल की वीडियो देखिए दैट एक्सप्लेन्स द ज्योग्राफी, मैपिंग एटसेट्रा. लेकिन एक्सप्लेनर वीडियोस विल नॉट हेल्प यू. देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर न्यूज़पेपर रीडिंग. थैंक यू मैम. One last question quickly. Thank you so much, ma'am. I'm Karthik from SRCC only. UPSC is an examination, it has a lot of uncertainty attached to it. How did you manage to weigh your passion for UPSC and like through the uncertainty of it? So as I said, I hedged my risk. I had some work experience. Second, I think the biggest motivation was the job itself. At the end of the day, I would get to work as an administrator or as a government official working towards the betterment, towards development. So that was the biggest motivator that pushed me to give one more attempt. Because this opportunity is unparalleled. I have had cross-cultural experience across countries and I felt that ऐसी opportunity इतनी जल्दी age में, so early in your career, maybe a partner in Big Four would have that kind of an impact, but at a much later stage. So that was the biggest motivator for me, that it's unparalleled and it's very satisfying at a personal level because you're serving your country. So these were 2 of my reasons. Sorry, last question was that. Thank you so much, ma'am, for such an interactive session. मुझे लगता है कि हम सभी के सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे. अब मैं प्रबंधक महोदय कुणाल मुरारी जी से अनुरोध करती हूँ कि वो मंच पर आए और हम सभी के बीच 2 शब्द कहें. कुणाल मुरारी जी, एक बार जोरदार तालियां.
आदरणीय डॉक्टर रवि शर्मा सर एवं डॉक्टर कपिल सर एवं हमारे आदरणीय सम्माननीय अतिथि और ज़्यादा और मोरोवर मेरी सीनियर इशिता दी एंड माय सीनियर गरिमा दी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि इतने बिजी शेड्यूल में भी वो हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके हमसे मिलने आई, आप सबसे मिलने आई। और मैं श्रोतागणों को भी ये सारे धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी इतनी देर तक इवेंट के लिए रुके रहे, आपने सारे क्वेश्चंस करे और आशा करता हूँ कि आपके सारे प्रश्नों का आपको उत्तर मिल गया होगा। तो इसी के साथ मैं यहीं पे रुकूंगा, ज़्यादा समय नहीं लूंगा। तो धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। Thank you Kunal, thank you Kalpana and thank you Aditya wherever he is. I think these guys were very monumental in convincing me and ensuring me that it's going to be a really remarkable event, and it was. Thank you Arohan, thank you Catharsis, and thank you to all of you. I think it was a very special day for me.